Hello बच्चों, let's see the question. Mention the event that occurred during the diplotin phase. क्वेश्चन में क्या कहा गया, हमें डिप्लोटिन स्टेज में जो भी इवेंट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. सो what would be the key concept here? So the key concept here will be diplotin. सबसे पहले बात करें डिप्लोटिन की. So it is the like one of the stage of prophase. So we can write it as जब मियोसिस होती है. सबसे पहले मियोसिस की बात करें तो मियोसिस में क्या होता है, हमारे दो डिवीज़न होती है. एक मियोसिस 1 और दूसरी मियोसिस 2. मियोसिस जो सेकंड होती है 2, इसको बोलते हैं हम इक्वेशनल डिवीज़न. इक्वेशनल डिवीज़न. और जो हमारी मियोसिस 1 है उसको बोलते हैं हम रिडक्शनल डिवीज़न. दिस इज नोन एज रिडक्शनल डिवीज़न. मियोसिस में बेसिकली क्या होता है, जैसे यहाँ पे एक डिप्लॉइड कोई स्ट्रक्चर है 2n. इसमें जब मियोसिस होगी, सबसे पहले मियोसिस 1 होगी. मियोसिस 1 होने पे ये दो सेल को राइज करेगा जो अब हैप्लॉइड हो चुके हैं. फिर जब इनमें मियोसिस 2 होगी, मियोसिस मियोसिस सेकेंड होगी, तो क्या हो जाएगा, 1 से 2 बनेंगे. तो यहाँ पे 4 हैप्लॉइड सेल बन जाएंगे. कितने? 4. एक एक सेल से 4 हैप्लॉइड सेल का ओरिजिन होगा. अब बात करें डिप्लोटिन की, तो ये एक फेज होता है. दिस इज द स्टेज इन प्रोफेज 1. जब प्रोफेज 1 होता है तब ये स्टेज होते हैं. प्रोफेज 1 में लाइक स्टेज कौन कौन सी होती है, लिपोटीन, जाइकोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटिन, डाइकिनेसिस. तो डिप्लोटिन फोर्थ स्टेज पे आता है. पहले इसके बारे में पढ़ते हैं. वी गोना टॉक अबाउट दैट. अगर डिप्लोटिन समझने से पहले हम दो चीज़ों को समझते हैं. एक तो साइनेप्सिस, एक साइनॉप्टिक. साइनेप्सिस की बात करेंगे और यहाँ पे करेंगे हम साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स के बारे में. देखो, साइनेप्सिस का अगर बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में मतलब बताएं, सो इट इज पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम. पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम. और वो किसकी हेल्प से होगा, ये मेंटेन को हम करेगा. इट इज मेंटेन बाय, यू कैन से पेयरिंग इज मेंटेन बाय साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स. साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स. सपोज करिए मेरे पास 2 क्रोमोसोम है. These are 2 homologous chromosome. अब क्योंकि इनकी पेयरिंग होएगी, इनकी पेयरिंग कैसे होगी, ये ऐसे पेयर कर जाएंगे यहाँ पर. और ये क्या बना देंगे, ये बना देंगे बाईवैलेंट. दिस गिव्स, जब 2 होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर करते हैं तो उसको क्या, तब वो क्या बना देते हैं, दे फॉर्म बाईवैलेंट बना देते हैं. और ये जो येलो कलर से दिख रहा है, दिस इज नोन एज साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स. दिस इज साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स. यही क्या करेंगे, यही हेल्प करते हैं इनको पेयर करके रखने में. अब ये हमने दोनों चीज समझ ली. अब इसी के बारे में हम पढ़ेंगे डिप्लोटिन में. डिप्लोटिन में देखो क्या होता है, इस समय क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है. सो यहाँ पे हो जाएगी डी साइनेप्सिस. मतलब जो हमारा जो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम था, अब वो अनपेयर हो जाएंगे होमोलोगस क्रोमोसोम. और क्या हो जाएगा, डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स. जो हमारा जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है वो भी खत्म हो जाएगा. ठीक है. और ये अब क्या हो जाएगा, जो होमोलोगस पेयर पहले स्टार्ट में थे, सो उनकी सेपरेशन हो जाएगी. सो सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम. इसके अगर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, इसको कैसे हम लाइक आइडेंटिफाई करेंगे, सो वो है एक एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं,
काइज़मेटा, इसको हम बोलते हैं काइज़मेटा अपीयर। क्रॉसिंग ओवर के बाद एक हमारा क्या होगा, एक्सिव स्ट्रक्चर बनेगा क्रोमोसोम का, उसको हम काइज़मेटा बोलते हैं। सो काइज़मेटा कहाँ आएगा, डिप्लोटीन स्टेज में आएगा। So we have discussed about the diplotin, mentioned the event that occur in the diplotin stage. So we have discussed about that, like desynapsis, dissolution of synaptic complex, and separation of homologous chromosome, bivalent chiasmata appear. These are some of the characteristics of what, diplotin. Hope you understood that. Best of luck.